बहादुर शाह जफ़र के सारे शहजादों के सर कलम करके इसके सामने क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए ज़मीन की जगह क्यों न मिली? आज भी इसकी नस्ल के बचे खुचे लोग भीख मांगते फिरते हैं। क्यों? आइए इस बात का जायज़ा लेते हैं। क्योंकि तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। सुबह तख़ीर से बेदार होने वाले अफराद इस वीडियो को लाजमी देखें और जानें और समझें कि वो किस मुकाम पर खड़े हैं। ज़माना 1850 के लगभग का है। मुकाम दिल्ली है। सुबह वक्त 3:30 बजे का है। सिविल लाइन में बगल बज उठा है। 50 साला कप्तान रॉबर्ट और 18 साला लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलुए आफ्ताब के वक्त अंग्रेज़ सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज़ औरतें घोड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफ़ीर सर थॉमस मिटकॉफ दोपहर तक काम का अक्सर हिस्सा ख़त्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के ख़तों का जवाब दे चुका है। बहादुर शाह जफ़र के ताज़ा तरीन हालात का तज्ज़िया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मिटकॉफ बग्घी पर सवार होकर वक्फ़ा के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। ये है वो वक्त जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। ज़िले इलाही के महल में सुबह सादिक के वक्त मुशायरा ख़त्म हुआ था, जिसके बाद ज़िले इलाही और अमायदीन ख्वाबगाहों को गए थे। अब कनीज़े नकरई बर्तन में ज़िले इलाही का मुंह हाथ धुला रही हैं और तौलिया बरतार माह जबीनें चेहरा, पाँव और शाही नाक साफ़ कर रही हैं और हकीम चमन लाल शाही पाए मुबारक के तलवों पर रोगन ज़ैतून मल रहा है। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक्त एक ही था। 2000 से ज़ायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज़ कलकत्ता, हगली और मद्रास की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर हैं, पानी है। मलेरिया से औसत 2 अंग्रेज़ रोज़ाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मुल्काबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव पैरोल घोड़े की पीठ पर सवार रहता है। अब 2018 में आते हैं। 95% से ज़्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर 6 बजे सुबह अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आएँ। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना इसने किसी को जना, ना किसी ने इसको जना। जो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमसन मेटकॉफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीज़ों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफ़र मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो, हमेशा नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्ज़ा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे या सजदे में पड़े रोते रहे। हैरत है इन हातिबुल-लैल दानिश्वरों पर जो ये कहकर कौम को मज़ीद अफीम खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को बना था, कोई इसका बाल बेका नहीं कर सकता। क्या सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की रिश्तेदार थी और क्या सल्तनत खुदादाद मैसूरुल्लाह की दुश्मन थी? इस्लामाबाद मरकज़ी हुकूमत के दफातर हैं या सूबों के दफातर या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किला की तर्ज ज़िंदगी का दौर दौरा है। कितने वज़ीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस अफसर, कितने डीसीओ, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है? जिसमें किसी को तो इसलिए मसनद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फ़ख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है, लेकिन सपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है, जबकि कुछ को इस बात पर फ़ख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस माशरे की अखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है?
جو بھی کام آپ دوپہر کے زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف لوٹ جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ گاہک اور رزق اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ وطن عزیز کی بقا اور ترقی کی خاطر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔